हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉलेज स्टडीज और प्लेसमेंट में हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया पढ़ाई के साथ कब प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे उसको बैलेंस करें। तो इसलिए आज डिटेल्स वीडियो इसके टॉपिक में बनाएंगे। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो हम लोग को डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जो पढ़ाई हम लोग कॉलेज के लिए कर रहे हैं वो प्लेसमेंट में हेल्प होगा, कितना हेल्प होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो कॉलेज स्टडी में क्या होता है? थ्योरी बेस, एग्जाम और अटेंडेंस और मार्क फोकस। सो जो हम लोगों के पास थ्योरी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट हम लोग को प्लेसमेंट में लगेगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट नहीं लगेगा। जैसे मैथ प्लेसमेंट में पूछेगा, उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे हम लोग को कुछ भी पढ़ेंगे तो एक बिजनेस रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह, वो लगेगा नहीं लगेगा। मगर वो कॉलेज स्टडीज मार्क्स पाने के लिए हम लोग उसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और अच्छा हम लोगों को सीजीपीए स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसलिए कॉलेज स्टडीज और प्लेसमेंट का अंडर डिफरेंस है। प्लेसमेंट में क्या देखेगा? स्किल बेस्ड, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग और इंटरव्यू फोकस। सो स्किल में देखेगा तो तुम्हारे पास बैकएंड का स्किल है, फ्रंट एंड का स्किल है, एआईएमएल का स्किल है, कि कौन सा स्किल तुम्हारा अंदर है। जो कंपनी फ्रेशर्स को हायर करता है वो ट्रेनिंग देकर स्किल इंप्रूव कर लेता है। पहले तुमको इवेल्युएट करेगा एप्टीट्यूड और कोडिंग बेस। जो पहले एग्जाम होगा उसमें तुमको इवेल्युएट करने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। कॉलेज का तो हम लोग को पता है, जो टीचर लोग पढ़ाएगा, जो हम लोग को नोट्स शेयर करेगा, वो पढ़ने से हम लोग का हो जाएगा। तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ये कॉलेज का करिकुलम में नहीं आता है मैक्सिमम चीज़। ठीक है। सो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का अंदर क्वांट, रीजनिंग और वर्बल, कोडिंग और डीएसए प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोर सब्जेक्ट जैसे वेस, डीवीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर साइंस पीपल का है ये वाला कोर्स सब्जेक्ट, सो उसका तो सही है, थ्योरी अच्छे से करो हो जाएगा। और जो लोगों का नहीं है, सपोज ईसी का नहीं है, मैकेनिकल का नहीं है, उन लोगों को अलग से एफर्ट देकर उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और रेज्यूमे बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ और एचआर राउंड। एचआर मतलब एचआर राउंड, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन होता है, कुछ कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होता है, उसको तुमको करना पड़ेगा। अभी है भैया, टाइम कैसे मैनेज करें? कॉलेज तो हर दिन जाना होता है, हम लोग कैसे टाइम मैनेज करें? तो इसलिए हम लोग एक विजुअल चार्ट बनाए हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग टाइम को मैनेज करें। 9:30 टू 5:30, 8 आवर्स फॉर कॉलेज टाइम। सो कॉलेज से आने के बाद तुम लोग थोड़ा थक जाओगे। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन लोग को थोड़ा टाइम कम लगता है घर आने में। सो तुमको क्या करना है, विद इन 7 PM तुमको पढ़ना है, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए। कॉलेज का पढ़ाई तो कॉलेज का बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें कंप्लीट करो, जब सैटरडे संडे है उसमें कंप्लीट करो। कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट कर लो, मतलब प्लेसमेंट के लिए तुमको अलग से 1 to 3 आवर्स निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ थोड़ा अलग है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 year to 2 year डेवलप करने में टाइम लगेगा। पर्सनल टाइम, जब तुम कॉलेज जाओगे, फ्रेंड लोगों के साथ मिलोगे, फैमिली टाइम, खुद घूमोगे, तो इसलिए पर्सनल टाइम भी इंपॉर्टेंट है, 5 आवर्स। तो तुम्हारा पर्सनल टाइम कम कम मिलेगा, तो तुम प्लेसमेंट में दे दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में दे दो। कॉलेज टाइम तुम कोई दिन कॉलेज छुट्टी रहेगा तो उसमें तुम प्लेसमेंट में दे दो। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स स्लीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो तुमको टाइम को खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अभी है कि मोर एफर्ट, तुमको दो चीज मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या एफर्ट देना पड़ेगा? कोडिंग और एप्टीट्यूड। क्योंकि ये स्किल को ज़्यादा फोकस दोगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में तुमको बेनिफिट देगा। कोर सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और सॉफ्ट स्किल को भी तुमको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि सॉफ्ट स्किल में तुम थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करोगे तो तुम्हारा बाद में काम आएगा। ठीक है। अभी है वाई बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। सो कॉलेज ग्रेड मैटर, क्योंकि कॉलेज ग्रेड तुमको अपॉर्चुनिटी देता है। तुम्हारे पास 6.5 to 7.5 तक ग्रेड रहेगा, सीजीपीए रहेगा, तो तुम उसमें बैठ पाओगे। तो इसलिए तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। प्लेसमेंट डिसाइड करियर, एक बार प्लेसमेंट मिल जाएगा तो तुम्हारा करियर फिक्स हो जाएगा।
देन तुमको नेक्स्ट पढ़ाई करके स्विच करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। इफ यू इग्नोर वन, एक को कोई इग्नोर करोगे तो क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। अभी तुम ग्रेड अच्छे से नहीं ले आओगे तो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। अभी प्लेसमेंट अच्छे से नहीं होगा तो कॉलेज खत्म होगा, ऑफ कैंपस खत्म होगा तो थोड़ा तुम्हारा अंदर प्रेशर बढ़ेगा। बैलेंस करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। अभी से तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ग्रेड को बैलेंस कर लोगे, प्लेसमेंट प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके हर दिन एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा, बेटर रिजल्ट। जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो यू आर रेडी, तुम लोग रेडी हो गए। ठीक है, सो आज के लिए इतना दूरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।